वेलकम अगेन टू माय क्लास गाइस। देखिए, इसके पीछे लेक्चर तक हम लोग पर पोस्टर तक कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। यानी 100 पोस्टर पर पोस्टर कंप्लीट हो चुका था। अब आगे हम लोग जानते हैं पौधों में पोषण, यानी पौधे अपना पोषण कैसे करते हैं, यानी वो अपना भोजन कैसे खाते हैं, ठीक है। तो देखिए, पौधे जिस क्रिया से अपना प्रोसेस करते हैं, जिस जो क्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं, उस क्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। यानी पौधे जो भोजन बनाते हैं अपना, जिस प्रोसेस से अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधे को, यानी अपना भोजन बनाने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला हो गया आपका क्लोरोफिल, दूसरा हो गया सूर्य का प्रकाश, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड एंड चौथा जल। तो पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए इन 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है। तो देखिए कैसे अपना भोजन, इनका भोजन का रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है, यानी अपना इनका भोजन कैसे बनता है। तो देखिए अब हम इसका रासायनिक अभिक्रिया जानते हैं, ठीक है, कि कैसे इनका भोजन रासायनिक अभिक्रिया में बनता है। तो यहाँ पे CO2 है और प्लस H2O यानी जल है, ठीक है। ये दोनों मिलके, इसमें सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए और क्लोरोफिल, ये चारों चीज़ मिल गया, तब जाके बनता है C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। यही है आपका ग्लूकोज, यानी पौधे का पोषण, यही उसका भोजन हुआ। इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है। अगर आप इस अभिक्रिया को बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे भी 6। चलिए ठीक है। अब ये बना कैसे, और अगर आप देखिएगा कि यही पौधों का अगर पोषण यही है, तो ये बना है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिलने से, ठीक है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही अणु है जो ये दोनों में उपस्थित है, ठीक है। तो इसमें सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल का क्या काम है। तो देखिए, ये है कार्बन डाइऑक्साइड और ये है जल। नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड और जल अभिक्रिया नहीं करते हैं, यानी नॉर्मली एक दूसरे से ये मिलते नहीं हैं। इनको मिलाता है क्लोरोफिल, ठीक है। इनको मिलाने का काम कौन करता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल रहेगा तभी ये दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करेंगे, अगर नहीं रहेगा तो अभिक्रिया होगा ही नहीं, ठीक है। और सूर्य के प्रकाश का क्या काम है, तो जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो इनको कुछ एनर्जी चाहिए, ठीक। वो एनर्जी देता है सूर्य का प्रकाश। जैसे आप घर में कागज़ जलाते होंगे कभी, तो कागज़ का जलना मतलब उसका ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना। तो कैसे करता है, हमको उसको कुछ एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी देते हैं, उसको जलाते हैं माचिस ले जाके, तब वो जलता है ना। तो सेम कंडीशन, इन दोनों को अभिक्रिया करने में भी कुछ एनर्जी चाहिए जो देता है सूर्य का प्रकाश, और इन दोनों को अभिक्रिया करवाता है कोई। तो देखिए, पौधों को पोषण के लिए इन 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब बात यहाँ पे, ये जो भोजन बनाने का प्रोसेस जो होता है पौधे में, यानी जो अपना पोषण करते हैं, वो पौधे के किस भाग में बनता है, ठीक है। तो जो जितना भी पौधे का भोजन बनता है, वो बनता है केवल पौधे के पत्ती में। कहाँ बनता है, पत्ती में। अब क्वेश्चन ये है कि केवल पत्ती में ही क्यों बनता है, और भी पौधे के बहुत सारे भाग वहाँ क्यों नहीं बनता। तो ये जो भोजन बनाने के इन 4 चीज़ में जो एक चीज़ क्लोरोफिल है, ये केवल पत्ती में पाया जाता है, ठीक है। तो भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, और ये केवल पाया जाता है पत्ती में। तो भोजन भी कहाँ बन जाएगा, पत्ती में ही। पौधे के पत्ती में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, अन्य भाग में नहीं, इसलिए भोजन पत्ती में बनता है। देखिए, क्लोरोफिल वैसे है क्या, पत्ती का हरा रंग जो होता है पौधे का, वो क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। तो क्लोरोफिल एक वर्णक है हरे रंग का, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि भोजन कैसे बनता है। चलिए देखिए, पौधे का देखिए, ये जो बाहर का भाग है ना, इसको बोलते हैं हम एपिडर्मिस। पौधे के बाहर के भाग को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। और इसी एपिडर्मिस में छोटा छोटा छेद मौजूद होता है,
ठीक है। इस छेद को बोलते हैं स्टोमाटा, स्टोमाटा। अब देखिए, भोजन बनाने के ये 4 चीज़ चाहिए, जिसमें से पहला चीज़ इसके पत्ती में ही होता है, तो क्लोरोफिल मिल गया। दूसरा है सूर्य का प्रकाश, ये दिन के टाइम में वायुमंडल में मौजूद होता है हमारे वातावरण में, तो वहाँ से पत्ती लेता है यानी मिल जाता है। चलिए, तीसरा नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये कैसे मिलता है, देखिए ये जो छेद है छोटा छोटा स्टोमाटा, इसी छेद से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। ठीक है, इसी छेद से कार्बन डाइऑक्साइड जो है पत्ती के अंदर जाता है। स्टोमाटा से कार्बन डाइऑक्साइड जाता है पत्ती में। 3 चीज़ मिल गए। चौथा है जल। तो जल कैसे मिलता है, तो देखिए पौधे के जो जड़ होते हैं वो जल को अवशोषित करते हैं नीचे से, ठीक है, और अवशोषित करने के बाद उस जल को भेज देते हैं पत्ती तक, तो यहाँ पे जल भी मिल गया। तो ये चारों चीज़ मिल गए, तब जाके पौधे अब यहाँ पे अपना भोजन बनाने के प्रोसेस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जो हम लोग रिएक्शन पढ़े हैं। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे ये है कि जो स्टोमाटा छेद है, ठीक है, स्टोमाटा ये जो छेद है ये क्या हमेशा खुला होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो ऐसा नहीं है। इसको जब ज़रूरत पड़ता है तो छेद खोल देता है यानी स्टोमाटा खुल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ज़रूरत कंप्लीट हो जाता है तो उसको बंद कर देता है। तो ऐसा कैसे होता है, तो चलिए आगे जानते हैं। देखिए स्टोमाटा का अगर आप फिगर देखिएगा तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये ड्राइंग तो उतना मतलब सटीक नहीं बन पाया, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। तो ये स्टोमाटा है, ठीक है, ये स्टोमाटा छेद को बोलते हैं। तो इनके बीच में जो छेद है ना, ये छेद, इसको बोलते हैं हम स्टोमाटा। ये जो बीच में होल है इसको स्टोमाटा बोलते हैं, और ये साइड में जो है इनको बोलते हैं हम गार्ड सेल, ठीक है। मतलब इनके बीच में का जो छेद है उसको बोलते हैं हम स्टोमाटा। अब देखिए कैसे खुलता है बंद होता है। जब जल का अवशोषण कर लेता है पत्ती, यानी जल जब पत्ती में आ जाता है तो ये जो गार्ड सेल है ये फूल जाता है, तो ये छेद खुल जाता है, ठीक है। जब जल पत्ती से निकल जाता है यानी जल सूख जाता है पत्ती से, जब जल का काम हो जाता है, पत्ती से जब जल निकल जाता है तो ये जो गार्ड सेल है ये सिकुड़ जाता है, फिर ऐसा कुछ हो जाएगा एकदम सिकुड़ के, ठीक है, सिकुड़ जाता है। तो ये जो छेद था जो खुला हुआ था ये बंद हो जाता है जब पत्ती सिकुड़ जाता है, ठीक है। यानी जब जल पत्ती से निकल जाता है तो गार्ड सेल सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ने के बाद ये छेद बंद होता है। आप कभी भी जैसे आप किसी भी चीज़ पे पानी डालिएगा तो वो पानी पाकर फूल जाता है कुछ, तो सेम कंडीशन है। ये गार्ड सेल है, ये पानी पाकर फूल जाता है, जब फूलेगा तो बीच का छेद जो है वो खुल जाएगा, और जो पानी इससे पानी जब काम हो जाता है निकल जाता है तो ये फिर वापस सिकुड़ जाता है और गेट बंद हो जाता है। अब बताइए कि जो छेद है इसको खोलने बंद करने का काम कौन कर रहा है, नियंत्रण कौन कर रहा है, ये गार्ड सेल। यही तो पानी पा के फूल है और सिकुड़ है ना, जब फूलेगा तो छेद खुलेगा यानी स्टोमाटा खुलेगा, और जब सिकुड़ जाएगा तो स्टोमाटा बंद हो जाएगा। तो स्टोमाटा को नियंत्रण कौन करता है, गार्ड सेल ही नियंत्रण करता है स्टोमाटा को, ठीक है। अभी तो स्टोमाटा का जो फिगर है ये तो मतलब नॉर्मली ऐसे आपके स्क्रीन पे आता होगा लेफ़्ट साइड में, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके पास बुक होगा तो वहाँ पे तो दिया ही हुआ है। चलिए, तो फिर ये चारों चीज़ मिल गया पौधे की पत्ती में, तो वहाँ पे ये अभिक्रिया होता है, ठीक है, जिससे पौधे अपना बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6, यही उसका पोषण है यानी ग्लूकोज, जो पौधे का पोषण है। चलिए, पौधे का जो पोषण का टॉपिक है वो लगभग कंप्लीट है, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। अब अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे जंतु में पोषण, यानी जंतु अपना पोषण कैसे करते हैं, ठीक है। पौधे में पोषण यहाँ तक कंप्लीट होता है। जी, थैंक यू।